DR स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए कक्षा 7वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र हम लेके आए हैं। विषय आपका हिंदी का रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और n प्रश्नों में से आपको अधिकांशतः क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये वार्षिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था। तो दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? सांची, भोपाल, विदिशा या विदेश, है ना। तो कौन से स्थान पर जा रहा था ये आपको पता होगा, है ना। कहाँ जा रहा था? सांची जा रहा था वो। दीपू कहाँ जा रहा था? सांची। फिर इसके बाद बेशुमार शब्द में उपसर्ग है। तो बेशुमार शब्द में क्या उपसर्ग है? वे उपसर्ग हो जाएगा बेशुमार शब्द में। ठीक, आगे है, आपको दिख रहा होगा ना, कर्मवती, कर्मावती लग गया तो थोड़ा सा मिस्टेक हो। कर्मवती कहाँ की रानी थी? तो कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। कहाँ की? मेवाड़ की रानी, आपको पता होगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर, तुलसीदास ने हंस को समान कहा है। हंस को किसके समान कहा है? सॉरी, संत को किसके समान कहा है? कौवे के समान कहा है, हंस के समान, बगुला के कोयल। तो इसका सही जवाब है हंस के समान, है ना। संत को किसके समान कहा है? हंस के समान। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्री प्लस ईस, है ना, ग्रीस बन जाता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसमें, ग्रीस में, है ना। ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना। इसमें आपके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ें आपको बतानी है इसकी। अपने मित्र को कक्षा में प्रथम स्थान आने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इसमें पत्र लिखना है अपने मित्र को, जिसमें वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है, उसको बधाई पत्र देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इसमें लिखना है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिसमें आपको ध्यान से समझना है क्या लिखना है। इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। क्या? महात्मा गांधी, मेरा भारत महान, पर्यावरण प्रदूषण, बिन पानी से अक्षुण्ण, है ना। पानी के संरक्षण पर आपको निबंध लिखना है। तो इन 4 में से किसी एक पर आपको निबंध पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना, ये 4 नंबर का, दीपू का घर में रॉब क्यों नहीं था? इस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर मेघ बजने से कवि का क्या तात्पर्य है? गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? देश उन्नति से कवि का क्या तात्पर्य है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देश उन्नति से कवि का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद दूसरे को आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? फिर अगला है, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आंख दिखाना, है ना, ये आपका आंख दिखाना का मतलब गुस्सा करना। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना, है ना। और ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। आस्तीन का सांप, है ना, मतलब विश्वासघाती मित्र हो सकता है ना, कोई विश्वासघाती। छोटा मुँह बड़ी बात, है ना, मतलब संक्षिप्त में कोई बहुत बड़ी बात कह देना ही क्या कहलाता है? छोटा मुँह बड़ी बात। फिर इसके बाद 12वें क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे रिक्त स्थान में पूछा गया है, पहला, पंख बना खालिस्तान मेघ बजे। तो पंख बना हरिचंदन, है ना, मेघ बजे। भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान है। अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है? प्राणायाम का चौथा अंग है ये, है ना। अष्टांग योग प्राणायाम का चौथा अंग है, ध्यान रखिएगा। दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो दयालु बोलते हैं, है ना। धिन धिन दा धमक धमक पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है।
तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक, तो आपको इस प्रकार से कंप्लीट ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपको दिया है। इस प्रश्न पत्र को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो अच्छे से करके आएँ। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अन्य विषय के भी अभ्यास प्रश्न पत्र चाहिए हैं क्लास 7th के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको सभी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आप वो भी चाहते हैं तो उनकी भी हम PDF बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।